अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या आपने कभी सोचा है जब साइंटिस्ट कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं या उस अंदाज़े को सच में साबित भी करते हैं? और अगर वो गलत साबित हो जाए तो क्या होता है? क्या वो हार मानते हैं या फिर नए तरीके से दोबारा से कोशिश करते हैं? स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हमने सीखा था रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, मसले की पहचान कैसे होती है, ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदात किस तरह किए जाते हैं, हाइपोथेसिस अंदाज़ा लगाना कैसा होता है। आज हम इन्हीं की अगले स्टेप्स पढ़ेंगे जहां साइंटिस्ट अपने अंदाज़े को टेस्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बातें हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब हम देखेंगे डिडक्शन। साइंटिस्ट डिवेल्प लॉजिकल रिजल्ट्स फ्रॉम देयर हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट अपने अंदाज़ों से समझदार नतीजे निकालते हैं। जैसे कि अगर मुझे लगता है कि प्लांट पानी की कमी की वजह से मुरझा रहा है तो पानी देने से प्लांट ठीक हो जाना चाहिए। सच लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस आर कॉल्ड डिडक्शंस। ऐसे लॉजिकल नतीजे को डिडक्शन कहा जाता है। यानी कि मेरा डिडक्शन अब क्या होगा, अगर मैं प्लांट को पानी दूं तो वो ताज़ा हो जाएगा। Usually deductions follow the pattern of if and if then statements. डिडक्शन ज़्यादातर इफ़ देन के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि अगर मैं मेहनत करूँगी देन मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। Scientists assume that if hypothesis is true, then what might be the result? साइंटिस्ट सोचते हैं अगर हमारा अंदाज़ा सही है तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट को रोशनी चाहिए ग्रो करने के लिए तो रोशनी देने से प्लांट अच्छा ग्रो करेगा। ऐसे ही जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेसिस, जैसे एक हाइपोथेसिस है लीफ डिस्कलोरेशन एंड स्टंट ग्रोथ इन प्लांट आर काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल। कि प्लांट के पत्ते पीले हो रहे हैं यानी डिस्कलोरेशन, और प्लांट छोटा रह गया है यानी स्टंट ग्रोथ है, तो क्योंकि सॉइल में आयरन की कमी है। अब इसकी डिडक्शन क्या होगी, इफ़ आयरन डेफिशिएंसी इज काजिंग द सिम्टम then adding iron to the soil will improve the colors of leaf and promote plant growth. अगर सॉइल में आयरन की कमी की वजह से प्लांट की ग्रोथ रुक गई है तो तो सॉइल में आयरन मिलाने से पत्ते हरे हो जाएंगे और प्लांट ग्रो करेगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स। इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। ये साइंटिफिक मेथड का सबसे बेसिक स्टेप होता है। जैसे कि अगर हमें कोई रेसिपी बनानी है तो उसका बेसिक स्टेप इंग्रेडिएंट्स को रेडी करना है, वैसे ही साइंस का बेसिक स्टेप होता है एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि वो जितनी भी हाइपोथेसिस इकट्ठी हुई हैं उनको टेस्ट कर सकें। जैसे कि अगर साइंटिस्ट सोचते हैं कि प्लांट को पानी की कमी की वजह से अगर वो मुरझा जाता है तो वो पानी देने का एक्सपेरिमेंट करेगा। In a successful experiment, one hypothesis is proved correct and the alternate hypotheses are proved incorrect. जब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो एक हाइपोथेसिस सही साबित होगी और दूसरी जो है वो गलत साबित होगी। ठीक है। The incorrect hypotheses are rejected and the proved one is accepted. गलत हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है और सही हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे जो आइडिया गलत होता है उसे हटा देते हैं और जो सही होता है उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। साइंटिस्ट मेक न्यू डिडक्शंस फ्रॉम द एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट नए इफ़ और देन यानी अगर और तो रिजल्ट्स निकालते हैं जो सही हाइपोथेसिस से मिलते हैं। यानी अगर प्लांट पानी की वजह से ग्रो करता है तो नए डिडक्शन हो सकता है अगर हम रोज़ पानी दें तो वो उसकी ग्रोथ और फास्ट हो जाएगी। देन दे परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट्स एंड कंफर्म द करेक्टनेस ऑफ द हाइपोथेसिस। तो फिर वो क्या करते हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि हाइपोथेसिस को और कंफर्म कर सकें। यानी साइंटिस्ट फिर एक और तजुर्बा करेगा ताकि श्योर हो जाए कि उनका अंदाज़ा बिल्कुल सही है। अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप क्या होता है। व्हेन साइंटिस्ट डू एक्सपेरिमेंट दे अरेंज टू सेटिंग्स। जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो दो सिचुएशंस बनाते हैं, जैसे कि दो अलग अलग प्लांट लेते हैं। वन इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड द अदर इज़ कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप। एक ग्रुप को वो कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और दूसरा कंट्रोल ग्रुप है। एक प्लांट में अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा और दूसरे में कुछ भी चेंज अगर नहीं किया जाए तो वो कंट्रोल ग्रुप होगा।
हम यहाँ पर फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट लेंगे। अगर देखें कि यू वांट टू डू एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। आप टेस्ट करना चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है या नहीं। यू विल अरेंज टू सिमिलर प्लांट्स। आप दो एक जैसे प्लांट्स को अरेंज करेंगे। यू विल नॉट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू वन प्लांट। जो एक प्लांट को आप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे, इसमें हम क्या करें, चेंजिंग्स लेकर आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। यू विल प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू द अदर प्लांट्स। अब आप क्या करेंगे, दूसरे प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, तो ये क्या होगा हमारा कंट्रोल ग्रुप। The necessity of carbon dioxide will be proved when photosynthesis does not occur in experimental group but occur in control group। अब आपके क्या है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड की इम्पोर्टेंस तब समझ आएगी जब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि हमने उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी, लेकिन कंट्रोल ग्रुप में होगी। अगर पहला प्लांट जिसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, ग्रीन नहीं बनता, लेकिन दूसरा प्लांट ग्रीन हो जाता है, तो ये प्रूव होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। साइंटिफिक मेथड का लास्ट स्टेप है रिजल्ट्स। साइंटिस्ट गैदर डाटा फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट्स। साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट से डाटा इकट्ठा करते हैं, जैसे प्लांट कितना ग्रो हुआ, कितने पत्ते आए, ये सब डाटा होता है, ठीक है। दे यूज़ स्टैटिकल एनालिसिस एंड ग्राफ्स ETC टू समराइज द रिजल्ट। वो डाटा को समझने के लिए नंबर्स यानी स्टैटिक्स और ग्राफ्स का यूज़ करते हैं, यानी साइंटिस्ट प्लांट ग्रोथ का ग्राफ बनाते हैं ताकि रिजल्ट ईजी देखा जा सके ईजीली। Scientists also include a list of all the references in the summary to acknowledge the sources of information। साइंटिस्ट अपने रिपोर्ट में सब सोर्सेज का जिक्र करते हैं जहाँ से उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली थी, यानी अगर उन्होंने किसी बुक या आर्टिकल से हेल्प ली हो तो वो उसका वहाँ पे नाम ज़रूर लिखते हैं। साइंटिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन साइंटिफिक जर्नल्स और बुक्स। वो अपना जो रिजल्ट्स होता है उसको बुक्स में पब्लिश करते हैं, जैसे कि एक न्यू रिसर्च के बारे में साइंस जो है मैगजीन्स में आर्टिकल आता है। दे आल्सो शेयर द फाइंडिंग्स विद अदर साइंटिस्ट। वो अपने रिजल्ट्स दूसरे साइंटिस्ट के साथ भी शेयर करते हैं, जैसे कि आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ कोई न्यूज़ शेयर करते हो, वैसे ही साइंटिस्ट अपने रिसर्च जो है उसको शेयर करते हैं। For this purpose, they create a scientific report and give a presentation in national and international meetings and seminars। इसलिए वो एक प्रॉपर साइंटिफिक रिपोर्ट बनाते हैं और अपने रिजल्ट्स मीटिंग और सेमिनार्स में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि स्कूल के प्रोजेक्ट के असम्बली में प्रेजेंट किया जाता है, वैसे ही साइंटिस्ट अपनी डिस्कवरी वर्ल्ड के सामने बनाते हैं, ठीक है। अब इसकी अगर हम क्विक समरी देखें कि रिजल्ट्स में क्या हुआ कि डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उनका जो रिज़ल्ट होता है उसको ग्राफ और नंबर से बनाते हैं, ठीक है। सोर्सेज जैसे कि उनके बुक और आर्टिकल होते हैं, उस चीज़ को वो मेंशन करते हैं कि कहाँ से उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा। फाइंडिंग पब्लिश करते हैं और दूसरे साइंटिस्ट के साथ शेयर करते हैं। रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशन बनाते हैं और सेमिनार्स में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि साइंटिफिक मेथड एक स्टेप बाय स्टेप सफ़र है। सिर्फ अंदाज़ा लगाना काफ़ी नहीं होता, एक्सपेरिमेंट्स करके अपने अंदाजे को साबित करना भी पड़ता है। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि साइंटिफिक थ्योरी और साइंटिफिक लॉ में क्या फ़र्क होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अगला लेक्चर मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।